Good morning, dear students. Myself Suraj. Welcome to online classes, which is provided by IITM Public School. I hope you all are good. So, let's start our topic, geometry. What is angle? एंगल क्या है, ये आज हम लोग देखेंगे। एंगल क्या है? An angle is a figure formed by two rays meeting at a common end point. एंगल जो है वो जस्ट लाइक एक ऐसा फिगर है जिसमें दो रेज किसी सेम पॉइंट पे आकर मीट करते हैं। आपने देखा था कि एंगल जो होता है वो 0 से 360 डिग्री तक होता है। ये मान लीजिए एक बेस लाइन है और एक ये लाइन हो गया। ये जो ए बी लाइन या लाइन सेगमेंट या साइड देख रहे हो, ये इस बी पॉइंट पर आकर मीट कर रहा है किससे? बीसी से। ये ए बी लाइन सेगमेंट मीट कर रहा है बीसी लाइन सेगमेंट से इस पॉइंट पर। तो यहां जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको क्या नाम दे सकते हैं हम लोग? तो इसे आप एंगल बी बोल सकते हो, या इसका एक और नाम क्या दे सकते हो? एंगल ए बी सी, या इसका एक और नेम क्या हो सकता है? एंगल सी बी ए। आप यहां ध्यान क्या रखोगे कि जिस भी पॉइंट पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उसको हमेशा आप मिडिल में रखोगे। जैसे यहां भी मैंने एंगल ए बी सी, बी को मिडिल में रखा है। एंगल सी बी ए में भी बी को मैंने कहा रखा है? मिडिल में। ये जो एंगल आप देख रहे हो इसमें ए बी एक आर्म है, बीसी भी क्या है? बीसी भी एक आर्म है। एंड ये जहां एंगल फॉर्म हो रहा है इस बी पॉइंट पर, इसे बोला जा सकता है वर्टेक्स। क्या बोलेंगे इसे? वर्टेक्स। तो बीसी आर्म, ए बी आर्म और ये बी वर्टेक्स है। ओके, यहां कुछ दिया है पॉइंट्स कि द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये ए बी और बीसी का ये कॉमन एंड पॉइंट है, मतलब ये वाला आर्म और ये वाला आर्म कहां जाकर मीट कर रहा है? एंगल बी पर या इस पॉइंट बी पर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड टू रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। और इस पॉइंट से ये जो फर्स्ट रे गया और ये जो सेकंड रे गया, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? आर्म बोल सकते हैं। आपने रे पढ़ा था कि रे का एक पॉइंट फिक्स होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है, उसे आप एक्सटेंड कर सकते हो इनफाइनाइट। आवर नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी, एंगल में पहले आपको ये समझना होगा एक चीज
ये मैंने एक बेस लाइन बनाया। ओके, आपको मैंने क्लासेस में बताया है कि इससे अगर कोई लाइन बिल्कुल सीधा आ रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रहा है, बिल्कुल सीधा आ रहा है, तो ये जो एंगल फॉर्म होता है ये 90 डिग्री का होता है। ये मान लो कि कोई एंगल मैंने ड्रॉ किया, ये एंगल 60 डिग्री होता है, तो आप एंगल को 0 डिग्री से 360 डिग्री तक मेजर कर सकते हो। और ये डिग्री बार बार क्या आ रहा है? डिग्री है एंगल को मेजरमेंट करने का यूनिट। एंगल्स को मेजरमेंट करने का जो यूनिट होता है उसे ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। और ये जो छोटा सा ये जीरो जैसा जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये डॉट दिख रहा है, ये डिग्री का एक सिंबल है। यहां आप एक पॉइंट देख सकते हो कि ये जो इस तरह से ये जो मैं बना रहा हूं एल, आपने ऐसा एल लिखा होगा, एल। इसी एल को थोड़ा सा टिल्टेड ऊपर की ओर कर देंगे तो ये एंगल का एक सिंबल है। एंगल का क्या हो जाएगा? ये एक सिंबल हो जाएगा। ओके, इस फिगर को देखिए, ये आप लोग नोट्स में नोट कर सकते हो। यहाँ जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, यहाँ जो पॉइंट दिया गया है उसी को मैं इस नोट में समझाऊंगा। इस फिगर को पहले देखिए आप लोग। यहां आप देख सकते हो कि इस तरह का एक फिगर ड्रॉ किया गया है, ऐसा ए सी बी। ये ए बी आर्म है, यहां देखो ये ए बी एक आर्म है, और ये जो ए सी है ये भी एक क्या है? ये आर्म हो गया, ये आर्म हो गया। और ये जो कॉमन पॉइंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। कॉमन पॉइंट को क्या बोल सकते हैं? वर्टेक्स। और ये जो आप देख रहे हो इसे मैंने जस्ट अभी बताया था आप लोगों को कि जो एंगल जहां भी फॉर्म होता है उसको बीच में इस तरह से मिडिल में लिखा जाता है, जैसे एंगल बी ए सी, या इसी एंगल जहां ये एंगल फॉर्म हो रहा है इसी को क्या लिखा जा सकता है? एंगल सी ए बी। मीन्स ए पर जो है एंगल फॉर्म हो रहा है। कहां एंगल फॉर्म हो रहा है? पॉइंट ए पर। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इंटीरियर एंड व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर ऑफ द एंगल और एक्सटीरियर ऑफ द एंगल क्या होता है? तो मान लो कि ये जो मैं यहां पे एक एंगल फॉर्म किया ए ओ बी, यहां से लेकर यहां तक ये जो एरिया आप देख रहे हो ये कहलाता है इंटीरियर ऑफ द एंगल। इंटीरियर ऑफ द एंगल। और इसके बाहर का जो ये आप एरिया देख रहे हो ये कहलाता है एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। ये हो गया, इसके अंदर का एरिया जो हो गया इंटीरियर ऑफ द एंगल होता है, और ये जो बाहर का एरिया आप देख रहे हो ये एक्सटीरियर ऑफ द एंगल होता है। यहां पे आपका इंटीरियर ऑफ द एंगल और एक्सटीरियर ऑफ द एंगल दिया गया है। ये जो पॉइंट पी आप देख रहे हो ये इंटीरियर एंगल का पार्ट है। मतलब इंटीरियर एंगल का पार्ट मींस क्या हुआ कि जो एंगल फॉर्म हुआ है इस तरह से, जो ये एंगल फॉर्म हुआ है इसके बीच का पार्ट है यहां पे। और जो ये क्यू आप देख रहे हो, ये आर जो आप देख रहे हो, ये एक्सटीरियर ऑफ द एंगल है। मीन जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसके बाहर का पार्ट हो गया। तो आई होप इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल ये भी आप समझ गए होंगे। Our next topic is open and closed shapes. ओपन शेप्स क्या होता है एंड क्लोज शेप क्या होता है? ये मतलब बहुत ही छोटा टॉपिक है। ओपन शेप्स क्या होता है और क्लोज शेप्स क्या होता है? देखिए इजी लैंग्वेज में अगर देखा जाए कि ओपन शेप क्या है और क्लोज शेप क्या है, तो मान लो कि मैं कोई फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। यहां से मैंने एक फिगर ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट किया, एक फिगर।
जहां से फिगर ड्रॉ होना स्टार्ट होगा, जहां से फिगर ड्रॉ होना स्टार्ट होगा, वो अगर वहीं पे जाके मिल जाता है, वो अगर वहीं जाकर मिलता है, तो इसे बोलेंगे क्लोज्ड शेप्स। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड शेप्स। और अगर कोई फिगर, मान लो कि मैं यहां से इसे स्टार्ट करता हूं और यहां जाकर के नहीं मिल रहा है, मैं यहीं पे इसे छोड़ दिया, इसे बोला जाएगा ओपन फिगर। ओपन शेप्स या ओपन फिगर बोल सकते हैं। ओपन शेप या ओपन फिगर बोल सकते हैं। शेप्स नहीं होगा, शेप ही होगा। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि द शेप विच इज डू नॉट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट। वैसा शेप जिसका बिगनिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं हो, मतलब जो स्टार्ट हो रहा है वहीं जाकर वो एंड नहीं हो रहा हो, तो उसे आप ओपन शेप्स बोल सकते हो। और वैसा फिगर जो कि जिसका बिगनिंग हुआ है और वहीं जाकर के वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, उसे आप क्लोज्ड शेप्स या फिगर बोल सकते हैं। क्लोज शेप्स या फिगर बोल सकते हैं। जैसे इस फिगर को देखिए, इसका ये मान लो इनिशियल पॉइंट है और इसका एंडिंग वहां नहीं हुआ है, तो ये कैसा फिगर है? ओपन फिगर का एग्जांपल है। ये भी कैसा फिगर है? ओपन फिगर है। इसका भी देखिए एंडिंग और स्टार्टिंग सेम नहीं है, तो ये भी एक कैसा फिगर है? ओपन फिगर है। इसका भी एंडिंग और स्टार्टिंग सेम नहीं है, तो ओपन फिगर है। नीचे एग्जांपल जो आप देख रहे हो, ये क्लोज्ड फिगर का एग्जांपल है। इसका एंडिंग और बिगनिंग सेम है। मान लो यहां से ये स्टार्ट हुआ होगा और ये इस तरह से फिर यहीं जाकर मीट कर गया, तो ये क्लोज्ड फिगर है। ये हमारा एक तरह का ट्रायंगल है, ये भी एक ऐसा फिगर है, क्लोज्ड फिगर है। ये सर्कल मान लो यहां से स्टार्ट हुआ होगा और फिर जाकर ये यहीं पे मीट कर गया है, तो ये भी एक ऐसा फिगर है, क्लोज्ड फिगर। तो ये सारे क्लोज फिगर हैं एंड ये सारे कैसे फिगर हैं? ओपन फिगर है। वीडियो को पॉज करके आप ये नोट कर सकते हो, वीडियो पॉज करके। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पॉलीगॉन होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? पॉलीगॉन होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलीगॉन स्टार्ट करेंगे। ये इसमें हम लोग जानेंगे कि पॉलीगॉन क्या होता है, फिर नेमिंग ऑफ पॉलीगॉन जानेंगे कि पॉलीगॉन क्या क्या होता है, ये सब, जैसे ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, हेक्सागोन है, पेंटागोन है, ऑक्टागोन है, ये सब इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।